हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? जैसे आपको मालूम है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन एकल बंध से जुड़े हुए हैं। अब जब एकल बंध से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों तत्व परमाणुओं में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। जब इन दोनों तत्व परमाणुओं में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है तो नियम के हिसाब से जो तत्व परमाणु के जो साझे के इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने चाहिए? बीचा बीच में होने चाहिए। दोनों तत्व परमाणुओं के बीच में होने चाहिए। साझे के इलेक्ट्रॉन कहाँ होने चाहिए? बीच में। लेकिन ये क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन इस हाइड्रोजन के परमाणु को, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को, जो साझे का इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर यहां ले जाता है, अपनी कोष के पास ले जाता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और अपनी ओर आकर्षित करने के कारण क्या होता है? इस पर हल्का प्लस आवेश हो जाता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले जाते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इस पर हल्का ऋण आवेश लग जाता है। कोई भी तत्व परमाणु ले लीजिए, तो जब कोई तत्व परमाणु किसी के साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो गुण होता है किसी तत्व परमाणु का, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो गुण होता है। और देखो लिखा हुआ है, किसी तत्व परमाणु द्वारा सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। और ये क्या होता है? केवल विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनों में, यौगिकों में ही पाई जाती है। अब बताइए, दूसरा अगर मैं उदाहरण दूं तो HF है। अब इसका भी साझे का इलेक्ट्रॉन यहां होना चाहिए, लेकिन होता क्या है? फ्लोरीन अब इस साझे के इलेक्ट्रॉन को यहां ले जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? इस पर हल्का ऋणावेश और इस पर हल्का धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और जो यौगिक होता है वो कैसा हो जाता है? ध्रुवीय हो जाता है। यौगिक कैसा हो जाता है? ध्रुवीय। सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए यौगिक क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। लेकिन विद्युत ऋणात्मकता के कारण ये यौगिक कैसे हो जाते हैं? ध्रुवीय हो जाते हैं। जैसे हम क्लोरीन क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन और क्लोरीन भी तो एक ही एकल बंध से जुड़े हुए हैं, सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक समान तत्व है, इसलिए इनके साझे का इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? बीच में। न ये क्लोरीन अपनी ओर ले जा सकता है, न ये क्लोरीन अपनी ओर ले जा सकता है। लेकिन जो असमान तत्व परमाणु होते हैं उनमें विद्युत ऋणात्मकता जिस तत्व परमाणु की अधिक होती है वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो गुण होता है किसी तत्व परमाणु का, वो कहलाता है विद्युत ऋणात्मकता। और विद्युत ऋणात्मकता का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? कि सहसंयोजक बंध होने के कारण भी, सहसंयोजी बंध है इनमें, फिर भी यौगिक कैसा हो जाता है? ध्रुवीय हो जाता है। इस पर प्लस और माइनस आवेश हल्का उत्पन्न हो जाता है, यौगिक क्या हो जाता है? ध्रुवीय हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि हम बात करें धातु और अधातुओं की, तो आपको मालूम है कि धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या देती हैं? दान देती हैं। और धातुओं में कभी भी सहसंयोजक बंध नहीं पाया जाता है। आपस में धातुओं से सहसंयोजक बंध नहीं पाया जाएगा। धातु और अधातु जब आपस में क्रिया करेंगी, जैसे Na और Cl, ये धातु है या धातु है, तो इनके बीच में कैसा बंध पाया जाएगा? वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है। कैसा? वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है। केवल सहसंयोजी बंध किसमें पाया जाता है? अधातु अधातुओं के बीच में। हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों अधातु हैं, इसलिए इनमें क्या हो जाएगा? सहसंयोजी बंध पाया जाएगा। अगर हम बात करें PCl5, तो यहाँ पर फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में ही क्या पाया जाएगा? सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। तो अधातुओं के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और सहसंयोजक बंध में क्या होता है? समान इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। उस साझे के इलेक्ट्रॉन को एक तत्व परमाणु जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वो अपनी ओर खींच लेता है। ये किसी तत्व परमाणु का गुण होता है विद्युत ऋणात्मकता, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का। अब बात करते हैं कि धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? बहुत कम होगी। अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? बहुत अधिक होगी। इसमें भी
वैद्युत ऋणात्मकता भी सभी तत्वों की तरह वैद्युत ऋणात्मकता भी क्या होता है, समानुपाती होती है नाभिकीय आकर्षण के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है नाभ परमाणु आकार के। परमाणु आकार कह लीजिए या परमाणु त्रिज्या कह लीजिए, इसके व्युत्क्रमानुपाती हो, यानी आकार बढ़ेगा वैद्युत ऋणात्मकता घटेगी, आकार घटेगा वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, लेकिन नाभ की आकर्षण बढ़ेगा वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, नाभ की आकर्षण घटेगा वैद्युत ऋणात्मकता घटेगी। अब किसी वर्ग में हम बात करें, ह ली ना की रव से फरियाद, बताइए कोषों की संख्या बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। जब कोषों की संख्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी तो परमाणु आकार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जब परमाणु आकार बढ़ेगा तो नाभिकीय आकर्षण कम होगा या नहीं होगा। अब नाभिकीय आकर्षण कम होगा तो विद्युत ऋणात्मकता कम होगी या नहीं होगी। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, घटेगी। और आवर्त की बात करें, आवर्त की बात करें हम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, तो इसमें बात करें वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तो परमाणु आकार क्या होता है, कम होता है। नाभिकीय आकर्षण बढ़ने के कारण परमाणु आकार क्या होता है, कम होता है। जब परमाणु आकार कम होगा, नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो किसी आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। अब हम बात करें, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घट रही है, दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, लेकिन इनकी विद्युत ऋणात्मकता भी कम होती है। न तो ये इलेक्ट्रॉन को लेती है, क्यों, अक्रिय है ना, ये क्या है, अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैसों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, लगभग शून्य होती है। ये इलेक्ट्रॉन को नहीं लेती हैं, अपनी ओर आकर्षित, क्यों, अक्रिय किसी से क्रिया ही नहीं करती है। जब क्रिया ही नहीं करेंगी तो सारे के इलेक्ट्रॉन को कैसे ले लेंगी ये, इसलिए इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, शून्य होती है। अब सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसी हुई, फ्लोरीन की, क्यों, दाएं से बाएं जाने पर घट रही है। आकार अगर इधर करें, हम बात करें इसकी कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, तो जाने पर क्या होगी, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटेगी या नहीं घटेगी। जब ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घट रही है तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी या नहीं होगी। ब्रह्मांड में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। और अगर विद्युत ऋणात्मकता की हम बात करें, विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, इसके बाद ऑक्सीजन और क्लोरीन की दोनों की बराबर होती है, और इससे कम होती है नाइट्रोजन की। इन चारों तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और क्लोरीन की दोनों की बराबर होती है, और फिर नाइट्रोजन की इससे कम होती है। तो इन चारों तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।